नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मोहिनी एकादशी किस दिन है, किस दिन ये व्रत रखा जाएगा और इससे हमारे जीवन में कितने बदलाव हो सकते हैं। मोहिनी एकादशी बहुत ही उत्तम एकादशी मानी जाती है सारी एकादशियों में, और ख़ास करके भगवान के कौन से रूप की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या चीज़ें हमारे जीवन में हमें ज़रूर करनी चाहिए, ये खास करके हमारे नियम जो व्रत और त्योहारों पर होते हैं उसे ज़रूर हमें पालन करना चाहिए। कोई भी त्योहार, कोई भी व्रत हमारे जीवन के हर कष्ट को दूर करता है, हमारी जीवन की हर राह को आसान करता है। और मोहिनी एकादशी की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा करनी चाहिए, इस रूप की पूजा करनी चाहिए। इस रूप की पूजा से एक तो आपके जीवन में जितने कष्ट होते हैं वो दूर तो होते ही होते हैं, आपके अंदर एक मनोबल जो होता है वो स्ट्रांग होता है। कई बार हम लोग सामने वाले से अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आपके अंदर अपनी एक खासियत होती है, एक खास विशेषता होती है, लेकिन हम अपनी विशेषता ना जानते हुए, ना समझते हुए दूसरों के एस्पेक्ट में जल्दी आ जाते हैं कि सामने वाला तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपने आप को, शायद अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं भूलने लगते हैं। कुछ ऐसे त्योहार, कुछ ऐसे व्रत जो हमें हमारे जीवन को एक नई शिक्षा और दिशा देते हैं, उनमें से एक व्रत ये भी है मोहिनी एकादशी का व्रत, कि अपने अंदर की प्रतिभा को खुद संभालना है, अपने अंदर की प्रतिभा को निखारना है, और सबसे ज़्यादा है अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानना है। जब आप निखारते हो, जब पहचानते हो, जब आपको पता है कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कोई एक शेडो है उस कैपेबिलिटी को दबा करके रखती है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो बहुत आपके ऊपर हावी हो जाती है, जिससे कि अंदर सारी कैपेबिलिटी आपकी छुपी रह जाती है। तो अपनी कैपेबिलिटी को कैसे निखारना, क्योंकि असुरों से अमृत कलश भी तो लेकर के मोहिनी रूप में ही इन्होंने लेकर के अपने देवियों को दिया था। तो अपने अंदर की प्रतिभा को देख करके इन्होंने ये फैसला लिया था। तो कहा जाता है कि जब हम अपनी अंदर की प्रतिभा को पहचान लेते हैं और उसके बल पर हम किसी भी कार्य को करते हैं, एक तो वो कार्य पूर्ण ज़रूर होता है, दूसरा हमारे अंदर कभी जीवन में एक गिल्ट नहीं रहता है, हम कुछ कर नहीं पाए, हमने कुछ कर सकते थे, कर नहीं पाए। तो ये सारी जो ये डिलेमा की सिचुएशन होती है, ये व्रत और त्यौहार हमें एक लेसन देते हैं, जब हम अपने आप को एक निखार करके अपने मनोबल को हम बहुत अच्छा, बहुत इन्हेंस कर सकते हैं। उनमें से एक मोहिनी एकादशी व्रत भी होता है, जिससे आपके पाप भी दूर होते हैं, जिससे आपके कष्ट भी दूर होते हैं, जिससे आपके अंदर एक उत्साह की भावना आती है, जिससे आप इनर स्ट्रेंथ को पहचान पाते हैं और साथ में अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं। तो सिर्फ एक फायदा नहीं होता मोहिनी एकादशी का, आपको कई सारे फायदे, कई सारे लाभ मिल सकते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी और वैशाख का महीना, ये बड़ा पावन महीना होता है, और ये शुक्ल पक्ष की एकादशी में ही मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। तिथि की बात करते हैं, कैसे पहचानना अपनी प्रतिभा को, उसके लिए हम कुछ खास उपाय भी आपको बताएंगे, और खास पूजा विधि भी होगी, साधारण तरीका होगा, लेकिन साथ के साथ एक महा उपाय होगा, जिससे आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को फिर से री एनर्जाइज करना है, दोबारा से उस स्ट्रेंथ को बनाते हुए हर कार्य को करना है। सबसे पहले तिथि की बात करते हैं। मोहिनी एकादशी की जो तिथि है, जो प्रारंभ होगी, जो शुरुआत होगी, वो 1 मई को ये शुरू होगी। ये तिथि ये 30 अप्रैल को ये शुरू होगी और 1 मई तक ये तिथि रहने वाली है। 1 मई को व्रत पड़ेगा। तो 30 अप्रैल को कितने बजे तिथि शुरू होगी? 8:29 रात्रि में, यानी रात के 8:29 पर ये तिथि शुरू होगी और ये 30 अप्रैल का दिन होगा। और ये तिथि जो समाप्त होगी 1 मई को रात को 10:10 पर समाप्ति होगी।
यानी जो एकादशी का व्रत है वो आपको 1 मई को रखना है। उदया तिथि भी है और अस्त की तिथि भी यही रहेगी, यानी 1 तारीख का मई का जो व्रत होगा ये होगा मोहिनी एकादशी का व्रत। इससे आपको कहते हैं कि कई सारी गायों का दान, गोदान जब हम कहते हैं, कन्यादान, गोदान, अन्नदान, वस्त्रदान, शिक्षादान, जैसे दान की परिभाषा ना बहुत सारे दान की बात होती है, लेकिन कहते हैं कि कई गोदान के जैसा फल मिलता है आपको जब आप ये मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु को मोहिनी अवतार स्वरूप की पूजा करते हैं आप। इससे आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और आपका एक मनोबल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब इसका पारण जो है ये आपने 2 तारीख को करना है, यानी जैसे रात्रि में ये तिथि समाप्त हो जाएगी, लेकिन सूर्य उदय के आसपास लगभग 2 घटी के अंदर ही आपको इसको पारण को कर देना चाहिए। तो मीन्स सूर्य उदय के बाद भी आप 2 आवर्स तक इसका पारण जो है वो कर सकते हैं। 6 घटी तक भी इसका महत्व रहता है, जब सूर्य उदय से 6 घटी तक महत्व रहता है, लेकिन 2 घटी के अंदर अगर आप कर देते हैं तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। आप इस व्रत का पारण जो है वो कर सकते हैं। अब हमें क्या क्या करना चाहिए, खास करके सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि इसका व्रत का जो नियम और पालन है ये बहुत अच्छे से करना चाहिए। चाहे आप व्रत रख रहे हैं चाहे नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो व्रत नहीं भी रखते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट अगर वो पालन कर देते हैं ना तब भी उन्हें बहुत लाभ मिलता है। जैसे तामसिक चीज़ों से दूर रहना, ज़रूरी नहीं है कि आपने व्रत किया है तो ही तामसिक चीज़ों से दूर रहें। तो आप वैसे भी तामसिक चीज़ों से अगर किसी भी दिन त्यौहार पे आप दूर रहते हैं तो आपकी एनर्जी जो है देवीय एनर्जी आपको मिलती है, अदरवाइज राक्षसी एनर्जी आप पाते हैं। तो सोचिए कैसा तामसिक चीज़ें जो होती हैं आपके क्रोध गुस्से को करती है, बढ़ावा देती है, उत्तेजना पैदा करती है। लेकिन वहीं अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन शांत होता है, शुद्धता की तरफ चलता है। जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन, ये बहुत बड़ी कहावत भी तो है। तो तामसिक चीज़ें आपने अपने जीवन से दूर रखनी है। सुबह जल्दी का स्नान करना चाहिए, व्रत करें या नहीं करें, लेकिन आप इन नियमों को पालन ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्दी उठ करके आपको स्नान करना चाहिए। सब ज़्यादातर सूदिंग कपड़े पहनने चाहिए, बहुत उत्तेजित कपड़े नहीं पहने, क्योंकि हम किसी भी व्रत को मन को शांत करने के लिए करते हैं, ना कि अग्रेशन लाने के लिए करते हैं। अग्रेशन तो दुनिया में ऑलरेडी भरा पड़ा है, हर दिन ही हम गुस्से में ही रहते हैं, हर दिन ही हम लोगों का एक वर्क स्टाइल ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से हम उत्तेजित ही रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें शांति की ज़रूरत होती है, मन शांत करने की ज़रूरत होती है। घर के अगर आपने व्रती हैं तो घर के मंदिर के पूरे अच्छे से साफ सफाई कीजिएगा, भक्ति कीजिएगा, और खास करके भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करनी है जो कि मोहिनी अवतार होगा। इस रूप की पूजा कीजिएगा। घर के अंदर दीपक ज्योत ज़रूर जलाइएगा। फूलों से आपने भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन कहा जाता है कि तुलसी दल भगवान विष्णु को ज़रूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। तुलसी दल आपको ज़रूर इस दिन अर्पित करना चाहिए। और अगर आपकी कुछ खास एक मनोकामना है, हमने कहा ना कोई खास उपाय से आपका खास लाभ हो सकता है। जैसे खास उपाय से लाभ क्या क्या मिलता है, क्योंकि हम अंदर तौर पर कई बार कमज़ोर होते हैं। बाहरी से हम दिख जाते हैं कि बहुत स्ट्रांग है जी, लेकिन अंदर एक डर, एक भय सताता है, कुछ लोगों को ज़्यादा सताने लगता है। उन लोगों के लिए खास करके ये उपाय है। और साथ के साथ हमारी नेगेटिविटी हमसे दूर रहे उसके लिए भी ये उपाय काम आएगा। और तीसरा, हम पहचान पाए हमारे आंतरिक शक्ति को, उसके लिए भी ये उपाय काम आएगा। और चौथा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारी वाणी अच्छी रहेगी, हमारी बुद्धि अच्छी रहेगी। 108 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और माला बना लीजिए हरे धागे में। और माला कहाँ बनानी है आपने? धागे को जो पत्ते हैं उनके बीच में से छेद नहीं करना है, जो उनकी छोटी सी टहनी होती है ना, उसमें धागा बांध बांध करके 108 पत्तों की माला बना लीजिए। खंडित पत्ता वैसे भी किसी भगवान को नहीं चढ़ता है, तो आपने माला बना करके भगवान विष्णु को अर्पित कर देनी है। अगली सुबह प्रसाद रूपी ये माला भगवान विष्णु जी से ले लेनी है और इस माला को आपने सुरक्षित रखना है। हर दिन एक पत्ते का सेवन करना शुरू कीजिए।
रविवार का दिन त्याग दीजिएगा, इसके अलावा आप रेगुलर में बाकी कर सकते हैं। यकीन मानिए आपकी इनर एनर्जी, ऊर्जा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, मालूम है आपको है, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं निखार नहीं पा रहे हैं, वो स्ट्रेंथ को आप निखार पाएंगे और हर समस्या से आप बाहर निकल जाएंगे। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा, मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।